बीसीएल इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। हमारे साथ मौजूद हैं सेवानिवृत्त आईएएस अफसर रविशंकर गुप्ता जी, जो अब स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ लाइफ को कैसे बेहतर किया जाए इस पर काम कर रहे हैं। हम आपसे बात करेंगे। हमारे साथ सेवानिवृत्त आईएएस अफसर रविशंकर गुप्ता जी हैं। रविशंकर जी, बीसीएल में आपका स्वागत है और सबसे पहला मेरा यही सवाल रहेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप चूंकि प्रशासनिक अफसर रहे हैं, जिला प्रशासन से लेकर के आपने राजधानी तक की नौकरी की है, तमाम तरह के तनाव भी आपने देखे होंगे, तो क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका अनुभव और इससे कैसे हम दूर हो सकते हैं? धन्यवाद उमाशंकर जी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और बहुत आज के हालात को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि आज के जीवन में इतनी महत्वाकांक्षा और इतनी गति आ गई है कि हर व्यक्ति कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ सपनों को साकार करने के लिए दौड़ रहा है और ये दौड़ निरर्थक भी नहीं है, सार्थक है ये। लेकिन इस दौड़ के बीच में उसका तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वह स्वयं ये महसूस करने लगता है कि मैं अब शायद आगे काम न कर पाऊँ या अपने सपनों के लिए मैं कोई प्रयास न कर पाऊँ। तो ये तनाव स्वाभाविक है और इसका उपाय भी है कि कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये तनाव पैदा क्यों होता है। देखिए, तनाव का जो अर्थ वैज्ञानिक रूप से भी होता है या सामान्य भाषा में भी समझें, किसी चीज की लचीलेपन की एक सीमा होती है, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की लिमिट होती है, टेंसाइल लिमिट होती है। जैसे ही वह उस लिमिट के बाहर जाता है, उस पर तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। उसी तरह हमारे मन और शरीर की भी स्थिति होती है। हमारी एक क्षमता होती है और मन की एक उड़ान होती है। जब दोनों में सामंजस्य नहीं होता कि हमारी क्षमता और हमारे सपने, इन दोनों में तालमेल नहीं होता है, तो मन जिस स्थिति में पहुंचता है उसे हम साधारण भाषा में तनाव कहते हैं। लेकिन यह तनाव पैदा कब होगा यह आपको पता नहीं होता, और चूंकि हमें पता नहीं होता तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए पहले से कोई तैयारी भी नहीं कर पाते हैं। अचानक तनाव के सामने खड़ा हो जाता है और हमें लगता है कि अब इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना मेरे लिए संभव नहीं है। पूरे जीवन में उसका असर दिखाई देता है। तो हम बात करते हैं तनाव को नियंत्रित करने के लिए। बिल्कुल। तो तनाव जो पैदा होता है, वह तनाव पैदा होता है आपके मन में और आपके मस्तिष्क में। तो इसका सीधा तरीका यह है कि जब मन और मस्तिष्क, दिमाग और मन, इन दोनों पर आपको थोड़ा नियंत्रण हासिल हो जाए, तो आप अपने तनाव को कंट्रोल में रख सकते हैं। देखिए, मैं एक बात पहले स्पष्ट कर दूं कि अगर किसी के दिमाग में यह विचार है कि भाई मैं तो एकदम तनाव मुक्त हो जाऊंगा, तो यह न तो संभव है और न इसकी कल्पना कीजिए, क्योंकि तनाव ही वह एक प्रेरक भी होता है, ट्रिगर भी होता है, जो आपको प्रगति के लिए आगे बढ़ाता है। गति के लिए तनाव का होना जरूरी है। जहां तनाव खत्म, वहां गति खत्म हो जाती है। तो अगर आगे बढ़ना है तो तनाव जिंदगी में होना चाहिए, लेकिन सिर्फ उतना होना चाहिए जितना आप बर्दाश्त कर सकें। तो उसको बर्दाश्त की सीमा में रखने के लिए एक सीधा साधारण सा तरीका है, और मैं तो हमेशा इसको प्रयोग भी करता रहा हूं, कि आप अपने मन और शरीर को और उसकी क्षमता को बड़े वास्तविक तरीके से स्वीकार कर लें। आप मान लें कि यह आपकी क्षमता में है और यह आपकी क्षमता में नहीं है। कभी अपने आप को, अपने दिमाग को आप गलत न समझाएं। लक्ष्य चाहे जितना बड़ा आपने बनाया हो, अगर आपको तो पता ही है कि वह आपकी क्षमता में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो दिमाग को इस भ्रम में न रहने दें कि वो आपकी क्षमता में है, वरना दिमाग तनाव में जाएगा। दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि तनाव का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपका कार्य और आपके लक्ष्यों के लिए आपके प्रयास आपके शेड्यूल के मुताबिक नहीं है। टाइमलाइन बना के काम कीजिए और कोशिश कीजिए कि टाइमलाइन पर आप पूरी तरीके से स्टिक रहें, पूरी तरीके से अपने को उसके साथ चलाएं। और अगर टाइमलाइन आपकी पूरी नहीं हो रही है तो नई टाइमलाइन बनाएं। ये मत करें कि ये टाइमलाइन का ये पोर्शन हमारा छूट गया, चलो आगे पूरा कर लेंगे। ऐसा नहीं है। जीवन एक सीक्वेंस में आगे बढ़ता है। आप टाइमलाइन बनाएं। दिल और दिमाग को शांत रखने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन का प्रयोग करें। पॉजिटिव रहें
और यकीन मानिए कि तनाव आपके नियंत्रण में रहेगा, समाप्त तो नहीं होगा, करने की ज़रूरत भी नहीं है। 2-3 तरह के जो सिचुएशंस होती है, एक जी, तो सिचुएशन शुरू वहाँ से होती है, हम बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ से। जी। क्योंकि हम बात करेंगे रिटायरमेंट के बाद की बात भी। हुँ, लेकिन एक हम उस पे भी चर्चा करेंगे आपसे कि एक ग्रोथ होती है कि निश्चित तौर पर जब हम तनाव लेते हैं, एक गोल निर्धारित करते हैं, तो वो हमारी चुनौती होती है और उस दिशा में हम प्रगति की दिशा में आगे बढ़ते हैं। सवाल पहला यही होगा सर कि स्टूडेंट लाइफ में पेरेंट्स तनाव में हैं, बच्चे तनाव में हैं। माँ-बाप जैसे आपसे लगातार इस बारे में भी चर्चा होती है, शादी होती है, प्लान वे में होती है। चाहे लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो। जी, बच्चे एक्सीडेंटल, उनको तय नहीं निर्धारित कि कब हमारा बच्चा होने वाला है। जी, अब उसके बाद पूरा एक्सपेरिमेंट हम अपने बच्चों पर कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि इंजीनियर बनाना, वो डॉक्टर बनना चाहता है। हम चाहते हैं उसको साइंटिस्ट बनाना, वो सिंगर बनना चाहता है। तनाव वहीं से शुरू होता है, बच्चों में भी, पेरेंट्स में भी। इस पे किस रूप से देखना चाहिए और हमारे जो दर्शक हैं, आपके विचारों से कैसे वो लाभान्वित हो सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? उमा शंकर जी, मैंने जैसा पहले भी कहा कि तनाव अपने आप में ये बताता है कि कहीं कोई चीज़ मिसमैच है, हार्मोनी में नहीं है, रिदम में नहीं है। जीवन जब आपका रिदम में होगा तो एक संगीत बजेगा। एक आप वायलिन ले लीजिए या गिटार ले लीजिए। गिटार के सातों तार, उनका एक रिदम है। अगर उस रिदम को आप पकड़ के चल रहे हैं तो सुर निकलेगा, और अगर रिदम आपने छोड़ दिया तो बेसुरा हो जाएगा। सुझाव। ज़िंदगी भी ठीक वैसे ही है। मैं ज़िंदगी की तुलना वायलिन से करता हूँ। तार तो एक ही है, उस पर प्रेशर कितना देना है और बजाना किस रिदम में है, ये तय करेगा कि आप कितने अच्छे संगीतज्ञ हो और कितना बढ़िया धुन आप पैदा कर रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं कि बच्चे का होना, बच्चे का बड़ा होना, उसका करियर, ये सबके जीवन में होता है, स्वाभाविक रूप से होना है। इसको आप कभी भी इस रूप में न लीजिए कि यह एक समस्या है। तनाव का एक कारण पर्सपेक्टिव भी होता है। पर्सपेक्टिव का मतलब है कि हम जिस निगाह से, जिस धारणा से दुनिया को देख रहे हैं। और ध्यान दीजिए, ये पर्सपेक्टिव आपका रहेगा, क्योंकि आपकी निगाह सिर्फ आपके पास है और आप दुनिया को सिर्फ अपने ही चश्मे से देख पाएंगे। वही बहुत बड़ा कारण होता है कि अगर पर्सपेक्टिव में कहीं आपने कुछ ऐसा बना रखा है, तो वो आपके तनाव का कारण बनेगा। बच्चों के संबंध में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप कोई पर्सपेक्टिव मत बनाइए। क्यों? हर बच्चा यूनिक होता है। जिन लोगों ने भी देखा है, एक फ़िल्म आई थी तारे ज़मीन पर। बिल्कुल। तो तारे ज़मीं पर ये एक सिंबॉलिक फ़िल्म थी, लेकिन हर बच्चे की कहानी है, आपकी भी कहानी है। ये अलग बात है कि आपके माता-पिता ने कितना समझा, वो अलग की बात है। बिल्कुल। लेकिन जो गलती हमारे साथ हुई है वो हम अपने बच्चों के साथ न करें, समझदारी इसी में है। बच्चे की इंडिविजुअलिटी का सम्मान कीजिए, उसके पोटेंशियल को देखिए और उसको किस फ़ील्ड में जाने के लिए प्रकृति ने बनाया है, यूनिवर्स ने बनाया है, उसको जब आप समझ लेंगे, तो आपकी अपेक्षाएँ अपने आप बदल जाएँगी, आपकी प्राथमिकताएँ बदल जाएँगी और आपकी प्राथमिकता बदल गई, बच्चे के ऊपर का तनाव हट गया। तनाव तो पैदा इसीलिए हुआ कि वो बनना चाहता था स्पोर्ट्समैन, आप बनाना चाहते हैं डॉक्टर। वो बनने के लिए पैदा हुआ इंजीनियर और आप चाहते हैं कि वो एमबीए करके बढ़िया बिज़नेसमैन बन जाए। तो मिसमैच को ही तनाव कहते हैं, जो मैंने शुरू में भी बताया। ये मिसमैच ना हो, इसका ध्यान रखिए, ना बच्चे को तनाव रहेगा, ना आपको तनाव रहेगा। अब बच्चों से ऊपर उठकर हम बात करें, जी, तो मिसमैच तो निश्चित तौर पर तनाव का एक बड़ा कारण है, ये तो आपने सिद्ध कर दिया है। जी, सवाल ये होता है, चाहे बिज़नेसमैन हो, चाहे नौकरी पेशा के लोग हों, हर कोई अब जब अपने प्रोफ़ेशन में आते हैं, तनाव में कहीं न कहीं तनाव महसूस करते हैं, चाहे प्रोफ़ेशनली हो या पर्सनल हो। पर्सनल मैं इसलिए कह रहा हूँ, आय से अधिक खर्चा भी एक बड़ा तनाव का कारण हो रहा है। इसे किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, जीवन अपने आप में एक पूरी यात्रा है। केवल जन्म लेकर और लास्ट ब्रीथ तक गुजरना जीवन नहीं है। जीवन अपने आप में एक यात्रा है, एक प्लानिंग है। हम अपना सब कुछ प्लान करते हैं, हम करियर प्लान करते हैं, हम अपने अचीवमेंट्स को प्लान करते हैं, हम अपने सपनों को प्लान करते हैं।
लेकिन इस भाग दौड़ में मुझे लगता है कि प्रायः हम अपने आप को प्लान करना भूल जाते हैं। जीवन जब तक है तभी तक सभी सार्थकता आपके लिए है। मैं एक छोटा सा, बहुत छोटा सा प्रयोग बताता हूं, तरीका जो मैं अनुभव किया है मैंने और जो मैंने प्रयोग किया है। आप इमेजिन करें कि आप अपनी डेथ बेड पर हैं, जहां आखिरी सांस लेनी है और इस दुनिया को, जिसे हमने ये सोचा था कि हम बदल देंगे और हम बहुत कुछ कर जाएंगे, उसे छोड़ने का वक्त आ गया है। कोई हर्ज नहीं है। कुछ लोगों को लग सकता है कि ऐसा इमेजिन करने की भी जरूरत क्या है? जरूरत है। आप जब यात्रा शुरू करते हैं, आप बॉम्बे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बॉम्बे के बारे में सोचते नहीं हैं। आप पहले ये इमेजिन करते हैं कि बॉम्बे पहुंच के हम जब बीटी या कुर्ला पर उतरेंगे, तो कैसे उतरेंगे, सामान कैसे कलेक्ट करेंगे और कुली कैसे बुलाएंगे। अगर वो आप प्लान कर सकते हैं, तो लाइफ के बारे में ऐसा सोचने में क्या दिक्कत है? इमेजिन डेथ बेड पर हैं और अपने आप से अब केवल एक सवाल पूछिए, मैंने अपनी जिंदगी में जितना भी पाया और जितना छोड़ दिया, उसमें से मेरे लिए इंपॉर्टेंट आज क्या है? ऐसा क्या है जिसे आज याद करके मुझे सुकून मिल सकता है? आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। मैंने जहां तक देखा है, तनाव का कारण एक तो लाइफ का प्लान ना होना है, और लाइफ प्लान नहीं है तो हर एस्पेक्ट, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो सोशल हो, और चाहे फैमिली रिलेशन का क्यों ना हो, सब में कहीं ना कहीं तनाव आएगा, क्योंकि उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। आपको पता नहीं कौन सी घटना कब होने वाली है, कैसे अनपेक्षित हो जाएगी और आप क्या रिएक्ट कर देंगे। तो जस्ट प्लान योर लाइफ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है, अपने जीवन में एक पुरानी कहावत है कि अगर यात्रा को सुखद बनाना है तो सामान कम रखिए। ये बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है, जीवन में भी लागू होता है। अगर जीवन यात्रा को सुखद बनाना है, तो अपेक्षाओं को एक बार फिर से प्रायोरिटाइज करें, लिस्ट बना लें और उसमें देखें कि इनमें से कौन सी ऐसी हैं जो वाकई मेरे लिए मायने रखती हैं। जब आप लिस्ट बनाएंगे ना, बड़ी लंबी सी लिस्ट बनेगी, और जब आप काटना शुरू करेंगे कि नहीं करते यार, करते छोटी हो कटते जाएगी। कटते छोटी हो जाएगी। और इसी तरीके से जितनी एक छोटी होगी उतनी तनाव कम हो जाएगी। उतना तनाव कम हो गया। और एक प्रयोग और आप कर लें, इसी तरह अपनी जितनी चिंताएं हैं जीवन में, बच्चे का कैरियर कैसे होगा, पढ़ाई कहाँ होगी, उसका कैरियर कहाँ से पूरा होगा, वो किस फील्ड में जाएगा, वो सक्सेसफुल कहाँ से होगा, आपकी नौकरी में आपका प्रमोशन, जितना भी याद आता है सब एक लिस्ट बना लीजिए और फिर केवल एक सवाल पूछिए, इनमें से कितनी ऐसी हैं जिनका मुझे समाधान करने की जरूरत है। क्योंकि हमारी एक आदत है ना, हर आदमी के दिमाग की आदत होती है, हमको लगता है कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं और सारी समस्याओं का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नेचर अपने आप हल करती है। आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन वो टाइम पर हल होगा, समय आने पर ही फल पकेगा। आप चाहे जितनी चिंता कर लें, लेकिन उसके पहले ना तो फल पैदा होगा ना पकेगा। हमारी समस्याओं में भी हम यही करते हैं। जो समस्या या जो प्रश्न हमारे 10 साल बाद उठना है, जिसके समाधान की 10 साल बाद जरूरत पड़ेगी, आज से वो हमारी चिंता का विषय बन जाता है। बच्चा अभी पैदा हुआ है, हमें कैरियर की चिंता करने की क्या जरूरत है, लेकिन हम करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम है पूरी दुनिया को मैनेज करना। जस्ट प्लीज मैनेज योर सेल्फ। अपनी लाइफ को मैनेज कीजिए, बाकी सब कुछ मैनेज हो जाएगा और आपका तनाव भी कम रहेगा। अपनी लाइफ को मैनेज करिए, बाकी सब लाइफ कुछ को मैनेज कीजिए, मैनेज हो सब मैनेज हो जाएगा। जाएगा। सर, एक लेवल हम और आगे जाते हैं। बिल्कुल। वो लेवल होता है, आमतौर पर हर किसी का सपना होता है कि पढ़ लिख करके हमारा बच्चा बहुत आगे बढ़े। जी। अगर सिविल सर्विस में सेलेक्ट होता है तो लगता है कि यार जीवन का सबसे बड़ा काम कर लिया उसने, सबसे अच्छी पढ़ाई कर लिया। सिविल सर्विस में आने के बाद तनाव के बाद तमाम तरह के सुसाइडल इश्यूज आते हैं। जी। दूसरी चीज, रिटायरमेंट के बाद कई आपने देखा होगा, अभी पिछले दिनों भी एक घटना सुनने को आई कि एक आईपीएस अफसर थे, रिटायर्ड हो गए थे और डिप्रेशन में थे। आपको क्या लगता है कि मतलब इस लेवल पे, एक तो नौकरी कर रहा, हो सकता है प्रोफेशनली कहीं तनाव हो, पर्सनली कोई तनाव हो, दूसरी चीज रिटायरमेंट के बाद इस तरह का मन में विचार आना,
कोई घटना हो जाना, इसको किस रूप में देखते हैं? उमाशंकर जी, आपने एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा उठाया है और इस बात को मैं फिर वहीं से शुरू करना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और कितना महत्वपूर्ण है, अगर ये आपने प्लान नहीं किया है, ये आपने कभी सोचा नहीं है, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को, अपने मन को, अपने पूरे व्यक्तित्व को आप एक खतरे में डाल रहे हैं। वो या तो डिप्रेस होगा या पूरी तरीके से अपने को हताश मानकर समाप्त कर देने की स्थिति में पहुंचेगा। देखिए, जीवन जैसा भी है, जिस रूप में भी है, जीवन हमेशा स्वागत योग्य होता है, क्योंकि इस विराट प्रकृति ने, जिसे हम अगर पसंद हो तो परमात्मा भी कहें, ईश्वर भी कहें, ब्रह्म भी कहें, उसने गिफ्ट किया है। और थोड़ा सा भी अगर हम संवेदनशील होकर सोचें या जो हमें सिखाया गया है बचपन से हम उसको सोचें, तो ईश्वर ने अपने प्रतिरूप में हमें बनाया है। सभी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर ये सच्चाई हमें पता है कि हम ईश्वर का अंश हैं, तो हम उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना ईश्वर है। अगर यह बात हमें याद हो तो अपने जीवन के प्रति हमें सम्मान पैदा होता है। मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि आप जीवन में दूसरी किसी भी बात का सम्मान करने से पहले अपने जीवन का सम्मान कीजिए, अपने होने का सम्मान कीजिए। और जब यह होना आपके निगाह में महत्वपूर्ण हो जाता है, तब वहां से शुरू होती है आपके प्लानिंग की यात्रा कि इस जीवन को हम कैसे सार्थक बनाएं, कैसे उपयोगी बनाएं। तनाव पार्ट है, चलेगा, कम ज्यादा किसी न किसी रूप में रहेगा, लेकिन उससे जीवन की गरिमा पर, जीवन के विराट होने पर कोई असर नहीं पड़ता है। और जीवन की सार्थकता को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप ये मान के चलें कि यह जीवन आपको इस प्रकृति ने उपहार के रूप में दिया है, और यह मान कर दिया है कि आप इसका सर्वोत्तम उपयोग करेंगे। जहां है, जिस रूप में है, आईएएस होना या सिविल सर्विस में आना, जीवन की निगाह से देखेंगे तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। जैसा जीवन हम जीते हैं ना, दुनिया का हर प्राणी, हर पशु और हर पक्षी उतने ही काम करता है सिवाय सिविल सर्विस में जाने के। जन्म लेता है, बड़ा होता है, विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, खुश होता है, आनंद मनाता है और जीवन यात्रा पूरी करके चला जाता है। लेकिन एक काम वो नहीं करता, वो कोई उपद्रव नहीं करता, कोई शोर शराबा नहीं करता जितना हम लोग करते हैं। और वो केवल इसलिए होता है कि हमने अपने आप को ठीक से समझा नहीं है और इस जीवन का जो, इसकी गरिमा को हमने पूरी तरीके से स्वीकारा नहीं है। पहले ये स्वीकारिए ना कि ये जो जीवन मिला है, ये आपको किसी उद्देश्य से प्रकृति ने दिया है, किसी सार्थक कार्य के लिए दिया है। और जब इस तरीके से आप सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसके सोचने के लिए आपको बहुत धार्मिक होने की, बहुत आध्यात्मिक होने की जरूरत है। पूरी तरह मेटरलिस्टिक होकर सोचिए ना भाई, नास्तिक होकर सोचिए। केवल इतना सोचिए कि जीवन अगर मिला है तो ऐसा क्या है इस जीवन में जिसके कारण यह दूसरों के लिए, यह जीवन पूरे समाज के लिए, संसार के लिए उपयोगी हो सकता है। शायद आपको अपनी सार्थकता वहीं से मिल जाए। और जब एक बार जीवन की सार्थकता मिल गई, तो जीवन कभी भी आपके लिए इतना सस्ता नहीं होगा कि किसी कार्य के लिए आप सुसाइड कर लें या किसी छोटी सी बात के लिए आप डिप्रेस हो जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी। तो निश्चित तौर पर आपने सर का पूरा इंटरव्यू अगर आपने सुना है, तो निश्चित तौर पर जो तनाव होता है उसको आप दूर कर सकते हैं और स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तनाव तो होगा, लेकिन उसको मैनेज करने का आपके अंदर कला और तरीका आ सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर प्रत्येक रविवार को रविशंकर सर के साथ किसी न किसी अन्य मुद्दों पर आपके बीच में आएंगे। यदि आपने बीसीएल इंडिया का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, और प्रत्येक रविवार आपका कोई न कोई विचार आपके बीच आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।